हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का और BBMQ सेमेस्टर 3 का। और BBMQ सेमेस्टर 4 में इनकम टैक्स पढ़ना है और रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में इनकम टैक्स पढ़ना है मेजर पेपर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर सेम होगा। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर इनकम टैक्स होगा और BBMQ धनबाद में सेमेस्टर 4 में मेजर पेपर इनकम टैक्स होगा। और क्या सिलेबस होगा इनकम टैक्स का? यही सिलेबस पढ़ना है तीनों में, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी के, चाहे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हो या BBMQ धनबाद के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हो। इनकम टैक्स आपका मेजर पेपर है और मेजर पेपर में क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं हम लोगों को मेजर पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला यूनिट जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहला यूनिट हम लोगों को पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट, याद रखिएगा। और बेसिक कंसेप्ट के अंदर हमको पढ़ना है टैक्स क्या होता है, टैक्स का कंसेप्ट क्या होता है, किसके टाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, कैनन्स का टैक्सेशन थ्योरी क्या है, डायरेक्ट टैक्स का जरूरत क्या पड़ा, उसकी विशेषता क्या है, बेसिस ऑफ चार्ज, कैसे इनकम टैक्स चार्ज होता है। सेकेंड में पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। थर्ड में पढ़ना है रेसिडेंशियल स्टेटस। चौथे नंबर में पढ़ना है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसके अंदर कौन कौन सा इनकम के हेड आते हैं, तो 5 इनकम के हेड हैं। हेड ऑफ इनकम, इनकम विच डू नॉट फ्रॉम फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, कौन कौन से ऐसे इनकम है जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। और 5वें नंबर में पढ़ना है एग्रीकल्चर इनकम एंड इट्स टैक्सेबिलिटी, बोलता है एग्रीकल्चर इनकम क्या है और उसमें कैसे टैक्स लगेगा। पहला यूनिट के अंदर हम लोग को ये पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है, आपको मालूम होना चाहिए ये 5 हेड होता है इनकम का। कितना हेड होता है? 5 हेड, 5 सोर्स है इनकम के, वही पांचों सोर्स पढ़ना है। तो 2 सोर्स यहाँ पे पढ़ना है, पहला इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 2 सोर्स ऑफ इनकम। यानी एक व्यक्ति को या तो 5 जगह से इनकम होता है, किसी व्यक्ति का जो इनकम होता है उसको 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला कैटेगरी है इनकम फ्रॉम सैलरी, वो हम लोगों को यूनिट 1 में पढ़ना है। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो यूनिट 1 में पढ़ना है। तो यूनिट 1 में इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों पढ़ना है। थर्ड यूनिट के अंदर अगर हम बात करें तो 2 टॉपिक और पढ़ना है, अच्छा 3 टॉपिक पढ़ना है। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पहला, मतलब तीसरा हेड। पहला हेड हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा हेड हो गया कैपिटल गेन और पांचवा हेड हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये पांचों हेड हम लोगों को पढ़ना है अलग अलग कंडीशन में। उसके बाद अगले यूनिट में पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे HUF हो। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी 35 लाख कमाता है तो आखिर वो कितना टैक्स देगा, ये कैसे निकालेंगे? 35 लाख कमाने वाले को भारत में कितना टैक्स देना होगा, कितना इनकम टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे आपको एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाएंगे कि कैलकुलेट करके कि आखिर ये 30 लाख 35 लाख 40 लाख कमाने वाला आदमी कितना टैक्स पे करेगा। कोई 12 लाख कमा रहा है तो कितना टैक्स पे करेगा। तो आपको कैलकुलेट करना सीखना चाहिए ना, क्योंकि ये देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, रियल लाइफ वाला सब्जेक्ट है। हर आदमी को इनकम टैक्स फाइल करना है और हर आदमी को इनकम टैक्स फाइल करना है, वो आपके पास आएगा ही आएगा। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया तो अपने आप में अकेले ये पेपर पैसा कमाने वाला पेपर है। जितने सरकारी कर्मचारी टैक्स देना है, जितना बिजनेसमैन है उसको टैक्स भरना है, सबको टैक्स फाइल करना है। अगर आप प्रोसेस सीख गए, नॉलेज है आपके पास, आप जानते हैं कि सर 35 लाख का हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना टैक्स बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ छूट मिल सकता है, आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आपको इस फील्ड से कोई हरा नहीं सकता। आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं टैक्स कैलकुलेट करके। इसलिए इसका नॉलेज बहुत जबरदस्त। और ये पेपर आप अपने आप में जबरदस्त पेपर है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और स्किल अपने अंदर डालना चाहते हैं, डिग्री अगर अपने घर में टांगना चाहते हैं तो मत पढ़िए, लेकिन स्किल अगर अपने अंदर डालना चाहते हैं, हुनर डालना चाहते हैं, नॉलेज डालना चाहते हैं तो ये पेपर जरूर पढ़िए। बहुत ही जबरदस्त पेपर है और इस पेपर के लिए हम लोग अपने एप्लीकेशन के ऊपर कोर्सेस लॉन्च कर रखे हैं। चाहे वो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का स्टूडेंट हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का स्टूडेंट हो, या BBMQ धनबाद सेमेस्टर 4 का स्टूडेंट हो, सबके लिए कोर्सेस अवेलेबल है। कैसे कोर्स खरीदेंगे एप्लीकेशन पे? तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर के बाद OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे। जिनको OTP आने में दिक्कत होगा इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। OTP जब सबमिट कीजिएगा तो उसके बाद पर्सनल डिटेल का बॉक्स खुलेगा, उसमें अपना नाम नंबर पर्सनल डिटेल भर के सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा
आपके पास आएगा कैटेगरी चुनने को कि किस कोर्स में जाना चाहते हैं, तो आप कैटेगरी चुनेंगे ऑल यूनिवर्सिटी। ऑल यूनिवर्सिटी कैटेगरी चुन के सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको पेड वीडियो कोर्स में जाना है, अगर वीडियो खरीदना है तो, और केवल पीडीएफ खरीदना है तो पीडीएफ कोर्स में जाना है। जैसे पेड वीडियो कोर्स में जाएंगे आपका यूनिवर्सिटी आपको दिखेगा, अपना यूनिवर्सिटी चुनिए, फिर अपना सेमेस्टर चुनिए और सेमेस्टर में जाइएगा तो आपको कोर्स दिख जाएगा, वहाँ भी आप खरीद सकते हैं। अगर पीडीएफ कोर्स में जाते हैं तो पीडीएफ कोर्स में भी सेम प्रोसेस है, जैसे जाएगा यूनिवर्सिटी चुनिए, उसके अंदर सेमेस्टर चुनिए, आप आसानी से कोर्स अचीव कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अब चलते हैं फिर लास्ट यूनिट, 5 नंबर यूनिट में हमको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब ई फाइलिंग। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, कंप्यूटर पे टीडीएस कैसे कटेगा, ई फाइलिंग कैसे करेंगे, मतलब समझिए इसमें एक आदमी का इनकम टैक्स फाइल करके दिखाना है आपको। इतना अच्छा चीज है कि इनकम टैक्स फाइल करके दिखाना, मतलब आप सीख जाइएगा पूरा कि फाइल कैसे करेंगे, उसका रिटर्न कैसे करेंगे। मैनुअली भी करना है, मैनुअली मतलब हाथ से, और ऑनलाइन भी, तभी तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन हो गया जिसको ई फाइलिंग बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ना है ई फाइलिंग। ई फाइलिंग का मतलब क्या होता है बताइए? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, नहीं सब ऑनलाइन में भरना है। आज लैपटॉप पर कंप्यूटर पर बैठिए और वहीं से सारा का सारा फाइल कर दीजिए। तो इनकम टैक्स फाइलिंग का ऑनलाइन देखना है। और टीडीएस कैसे कटता है, प्रोविजंस क्या है, प्रोसीजर क्या है, कंपलसरी ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न का। अच्छा, कौन कौन सा टैक्स भरने के लिए, जैसे हम बिजनेस में, हम लोग प्रोफेशन में, हम लोग प्रोफेशनल आदमी हैं, हम ट्यूशन पढ़ाते पैसा कमाते, तो मेरा आईटीआर कौन से फॉर्म में भराना चाहिए? आईटीआर के बहुत सारे फॉर्म है, मालूम है? आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, तो हम कौन सा फॉर्म भरेंगे, ये सब चीज़ आपको पढ़ाएंगे। बहुत ही मज़ेदार पेपर है, बहुत ही ज़बरदस्त पेपर है, और आपको सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा इसमें कि कौन सा आईटीआर भरना चाहिए। तो सारा कुछ प्रॉपर तरीके से इसमें पढ़ाया जाएगा। ये पेपर को आप जरूर पढ़िए, बहुत ही ज़बरदस्त पेपर है, प्रैक्टिकल अप्रोच वाला पेपर है, तो इसको आप जरूर तैयारी कीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो सिलेबस है वो 3 यूनिवर्सिटी को कैप्चर कर रहा है अभी, ठीक है। पहला सिलेबस ये फिर बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ये सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 में मिलेगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 7 में मिलेगा, और बीबीएमक्यू धनबाद का सेमेस्टर 4 में मिलेगा। ये हर जगह यूनिवर्सिटी में इनकम टैक्स है। तो जो भी यूनिवर्सिटी में इनकम टैक्स का सिलेबस होगा या किसी एग्जाम के लिए इनकम टैक्स का सिलेबस होगा तो यही सिलेबस आपको पढ़ना है। तो इनकम टैक्स आपके लिए बहुत काम का पेपर होने वाला है, तो आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए और इस कोर्सेस में भी ज्वाइन कीजिए। सेमेस्टर सारे के सारे सेमेस्टर्स में इनकम टैक्स में यही पढ़ना है जो आपके सामने यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग, शुरुआत करेंगे अपने सिलेबस का फर्स्ट क्लास से, जहाँ पे आपको बताएंगे टैक्स के बारे में, टैक्स की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि आखिर टैक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, टैक्सेस कैसे बने, क्यों टैक्स देना पड़ रहा है, सबसे पहली बार टैक्स कब लगाया गया था, टैक्स कितने तरह का होता है, कौन हमें चार्ज करता है, टैक्स हम क्यों देते हैं, टैक्स देने से क्या फायदे होते हैं, ये सारे चीजों को देखेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।